महंगाई का रोना हर कोई रो रहा है, चाहे वो राशन सामग्री हो या पेट्रोल डीजल हो। सभी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यही जानने के लिए कि इसका असर कितना आम जनता पर पड़ रहा है, दुकानदारों पर पड़ रहा है, यही जानने के लिए हम रायपुर के सबसे बड़े राशन बाज़ार गोल बाज़ार पहुंचे हैं। यहाँ की तस्वीर आपको मैं पहले दिखा देता हूं कि इधर देखिए दुकानदार हैं, इनके दुकान में चावल, गेहूं, तमाम प्रकार की जो राशन सामग्री है, दाल देखिए आप, इसमें रहड़ दाल, उड़द दाल, मसूर दाल, तमाम प्रकार की दाल यहाँ पर दिख रहे हैं और कुछ ख़रीदार भी आ रहे हैं। लेकिन पहले की जैसे जो पहले दुकान में ग्राहक आते थे उतने ग्राहक अब नहीं आ रहे हैं। ये बताइए कि थोक महंगाई बढ़ गई है कह रहे हैं, दुकान में भी हम देख रहे हैं कि पहले की तरह ग्राहक नहीं है। गोल बाज़ार की क्या स्थिति है? सर, गोल बाज़ार की स्थिति है और सभी मार्केट की स्थिति बहुत ख़राब है, क्योंकि सभी चीज़ों में 10-20% महंगाई बढ़ा हुआ है। उसके कारण पेट्रोल, डीजल सभी सामानों का है। जब पेट्रोल डीजल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक ऐसी महंगाई बढ़ेगी। उसमें किराने से लेकर के सभी सामान है, चावल, दाल, गेहूँ, सब्जी, मार्केट, सभी चीज़ में महंगाई तो बढ़नी है। सर, मैं एक महीने के भीतर के अंतर की बात करूं तो क्या चावल में, दावल में और बाकी जो राशन की सामग्री होती है गेहूं में, उसमें कितना उतार चढ़ाव देखने को मिला होगा दाम में? कम 10-15% का उतार चढ़ाव होते रहता है सर। जैसे तेल है, तेल कभी 100 रुपये कम हो जाता है, कभी 100 रुपये, 150-200 रुपये बढ़ जाता है। उस हिसाब से मतलब उपभोक्ताओं को मतलब बेचना भी पड़ता है, उतार चढ़ाव को बेचना पड़ता है, कम ज़्यादा करके बेचना भी पड़ता है। ग्राहक कितने आ रहे हैं? ग्राहक तो पहले से कम आ रहा है। आजकल बड़े बड़े मार्ट खुला हुआ है, डी मार्ट खुला है, XYZ मार्ट खुला, उसमें ग्राहक बढ़ जाता है। स्कीम दे रहा है, 1 का 2 दे रहा है, फ्री दे रहा है। तो बाज़ार में तो ऐसे भी पहले जैसे कोई मार्केट रहता नहीं है, ग्राहक आते नहीं हैं। और दूसरी प्रॉब्लम रहता है कि ट्रैफिक का समस्या रहता है छोटे छोटे बाज़ारों में, छोटे छोटे गलियों में, इस नाम से और मतलब नहीं आ पाते जी। सर, आपसे बातचीत करते हैं। गोल बाज़ार को सबसे बड़ा बाज़ार कहते हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा बाज़ार कैसे कहें, क्यों यहाँ तो लोग दिख ही नहीं रहे। एक तो क्या है कि गोल बाज़ार बड़ा बाज़ार ज़रूर है। गोल बाज़ार के जो ग्राहक हैं वो गोल बाज़ार के व्यापारियों के विश्वास और उनके संबंधों के आधार में टिके हुए हैं। भले मार्ट खुलते जा रहा है, लेकिन गोल बाज़ार का एक अलग अस्तित्व है। आज भी शादी ब्याह के, जन्म मरण परण के सामान के लिए आपको गोल बाज़ार आना ही पड़ेगा। हाँ, गोल बाज़ार के अस्तित्व को आप नकार नहीं सकते। आप अस्तित्व को साइड में रखते हैं सर, ये बताइए कि थोक महंगाई का भाव बढ़ा है बोलते हैं, जो पिछले 24 साल में एक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, तो इसका असर गोल बाज़ार पर कितना दिख रहा है आपको? नहीं, महंगाई बढ़ रही है, बात सही है, क्योंकि सूचकांक भी बढ़ गया है और डॉलर के मुकाबले रुपये का मिलियन हो गया है। तो वो इंटरनेशनल मार्केट में तो मंदी दिख रही है, लेकिन यहाँ पे जो महंगाई है वो जो बाहर से आयात वाली जो चीज़ है उसी में महंगाई है। यहाँ के जो लोकल जो उत्पादन है उसमें उतनी महंगाई नहीं बढ़ी जो और दूसरे देशों में बढ़ रही है। और सरकार प्रयास करी, जैसे अभी पेपर में दिया था कि तेल वेल के कुछ कम करने वाले हैं, लेकिन अभी तो उसका कुछ रिजल्ट नहीं दिखा। जैसे बीच में मोदी जी ने एक मीटिंग करे थे, जिसमें व्यापारियों को बोले थे कि मुख्यमंत्रियों को बोले थे कि आप लोग अपना वेट कम कर दीजिए। अच्छा, क्यों? एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ठीक है, मुझे बताइए कि महंगाई कम कैसे होगा, क्या क्या करना पड़ेगा सरकार को? सरकार को महंगाई कम करने के लिए वेट दर को कम करना पड़ेगा और केंद्र सरकार को जो 27.90 जो एक्साइज लेती है उसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल के कारण ही बहुत सारी महंगाई बढ़ती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग के कारण भी रेट बढ़ता है और इसके कारण बहुत चीज़ों में रेट बढ़ते जा रहा है। आपका क्या नाम है? लक्षित तिवारी। बताइए कि कितना महंगाई का आपको सामना करना पड़ रहा है, जो घर का बजट है कितना बिगड़ जा रहा है इस? देखिए, जो चीज़ पहले 50 रुपये में खरीदते थे वो अब 111 रुपये है। मेरे उदाहरण से आप समझ जाइए, पेट्रोल जो पहले केंद्र सरकार पहले बोलती थी कि आपको 70 का पेट्रोल चाहिए या 50 का चाहिए, वो आज 50 नहीं 111 रुपये पहुँच गई है। जबकि बीच में मैं मानता हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के दाम बढ़े थे, लेकिन वापस अभी इंटरनेशनल बाज़ार में पेट्रोल के दाम कम हो गए हैं। लेकिन जब बढ़ते हैं प्राइस तब तो सरकार अपना रेट बढ़ा देती है, लेकिन जब रेट घटते हैं तब वो घटाती नहीं है। अच्छा, तो महंगाई का प्रभाव आपके घर में पड़ रहा है। ये बताइए कि महीने में कितना लागत अब बढ़ गया पिछले कुछ महीनों की तुलना में? अभी पहले जो भी कमाते थे उससे कुछ बचाव हो जाता था, बचत बन जाती थी, लेकिन अब तो घर की जो बचत हम लोग ने बचाई होगी पहले वो लगनी चालू हो गई है। कुल मिलाकर बात करें थोक महंगाई के बढ़ने की, तो इसका
मिला जुला असर बाज़ार में भी देखने को मिल रहा है। गोल बाज़ार में भी हमने लोगों से बातचीत किया, दुकानदारों से बात किया, तो उनका भी यही कहना है कि जो थोक महंगाई बढ़ी से इससे कुछ थोड़ा बहुत, कुल मिलाकर थोड़ा बहुत ही असर देखने को मिल रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज भी इससे बढ़ता है, तो राशन सामग्री भी आने वाले वक्त में बढ़ सकती है। रायपुर से बीपी न्यूज़ के लिए रवि मेरी।